अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका करम और आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी नेटवर्क। आज मैं आपके लिए लाई हूं 10 अनोखे कीड़ों की अनोखी मालूमात। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है एटलस मॉथ। एटलस मॉथ एक शानदार और माहिर परवाज कीड़ा है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये हिंदुस्तान, चीन और मालाई जजीरा नुमा समेत जुनूब मशरकी एशिया के गर्म और मरतूब जंगलात में पाया जाता है। इसकी वसी रेंज की वजह से आबादी के साइज का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके परों का फैलाव तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। औसत उम्र सिर्फ 1 से 2 हफ्ते तक होती है। ये रात को और बुनियादी तौर पर तन्हा खुराक की तलाश में निकलते हैं। एटलस मॉथ की कई अक़साम हैं जिनमें हर एक के परों के नमूने और रंग मुनफरिद हैं। इनमें मुकम्मल तौर पर बने हुए माउथ पार्ट्स की कमी होती है, लिहाजा बालिग खा नहीं सकते और मुकम्मल तौर पर लार्वा मरहले के दौरान जमा होने वाली चर्बी के ज़खायर पर इन्हिसार करते हैं। नतीजे के तौर पर ये सिर्फ चंद दिन ही जीते हैं। दूसरे नंबर पर है डेथ हेड हॉक मॉथ। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाया जाता है। इसके परों का फैलाव तकरीबन 10 से 13 सेंटीमीटर तक हो सकता है। माहौलियाती हालात के लिहाज से इनकी जिंदगी का दौरानिया आम तौर पर 2 से 4 माह तक होता है। ये रात की मखलूक है, परवाज में महारत रखते हैं और मुख्तलिफ किस्म के फूलों के जीरे खाते हैं। शहद चोरी करने के लिए शहद की मक्खियों के छत्तों पर छापे मारते हैं। इनकी छाती पर खोपड़ी की तरह का अजीबोगरीब नमूना होता है, जिसके बारे में अजीबोगरीब तवहमात और लोक दास्तानें मशहूर हैं। तीसरे नंबर पर है डेविल्स फ्लावर मेंटिस। एक गैर मामूली और दिलकश कीड़ा है जो अपनी मुनफरिद शक्ल और शिकारी रवैये के लिए जाना जाता है। मेडागास्कर के बरसाती जंगलात और दीगर ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है। डेविल्स फ्लावर मेंटिस की उम्र 6 से 12 माह होती है। लंबाई उमूमन 9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। रात के तन्हा शिकारी होते हैं और शिकार पर घात लगाने के लिए कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हैं। मुरझाई हुई फूल की पंखड़ियों की नाकाबिले यकीन नकल बनकर होशियार शिकारी हर्बों का इस्तेमाल उसे मेंटिस खानदान का एक काबिल जिक्र और हैरान कुन रुकन बनाता है। ये गोश्त खोर कीड़े हैं जो मुख्तलिफ छोटे हशरातुल अर्ज यहाँ तक कि अपनी नस्लों को भी खाते हैं। मुनफरिद रंग और मुतफर्रिक निशानात के साथ उनकी कई अनवा हैं। चौथे नंबर पर है गोलियत बीटल। एक खौफनाक कीड़ा है जो अपने बड़े साइज और ताकत के लिए जाना जाता है। ये अफ्रीका के बरसाती जंगलात में पाया जाता है, जबकि कुछ इक़साम सवाना और घास के मैदानों में भी पाई जाती हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 5 से 11 सेंटीमीटर तक हो सकती है और औसत उम्र चंद माह से 1 साल तक। ये सबसे भारी कीड़ों में से एक हैं। कुछ का वजन 80 से 100 ग्राम तक होता है। सब्जी खोर कीड़ों के तौर पर ये बुनियादी तौर पर सड़े हुए फल, दरख्तों का रस और पौधों के बोसीदा मादे खाते हैं और इसके लिए अपनी ताकतवर टांगों का इस्तेमाल करते हैं। गोलियत बीटल की खासियत इसके बड़े साइज और ताकत में पिन्हा है, जो उसे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बीटल्स में से एक बनाती है। 5वें नंबर पर है ज्यूल वॉस्प। एक दिलचस्प और काबिल जिक्र कीड़ा जो अपने पेचीदा और अजीबोगरीब रवैये के हवाले से जाना जाता है। जुनूब मशरकी एशिया और अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है और औसत उम्र तकरीबन चंद माह होती है। ये तन्हा मखलूक और हुनरमंद शिकारी हैं। ज्यूल वॉस्प कॉकरोच का शिकार करता है और उन्हें अपने लार्वा के मेजबान के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसका सबसे हैरान कुन रवैया कॉकरोच में जहर का इंजेक्शन लगाना है ताकि वो अपने नशोनुमा पाते लार्वा के लिए जिंदा खुराक में तब्दील हो जाएं। ज़ॉम्बिफिकेशन का यह अनोखा तरीका उनके गैर मामूली शिकारी और तौलीदी हिकमत अमली को जाहिर करता है, जो उसे कुदरती दुनिया में एक गैर मामूली और दिलकश कीड़ा बना देता है। 6 नंबर पर है लैंटर्न फ्लाई। लैंटर्न फ्लाई भी एक हैरान कुन कीड़ा है जो अपनी हैरत अंगेज शक्ल और मुनफरिद रवैये के हवाले से जाना जाता है। ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है। आबादी के तखमीने का तयन करना मुश्किल है, लेकिन वो कुछ इलाकों में मकामी तौर पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लैंटर्न मक्खियों की लंबाई चंद मिलीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकती है। ये आम तौर पर रोजाना खुराक की तलाश में रात अंधेरे या सुबह सवेरे निकलते हैं। ये रस चूसने वाले कीड़े हैं जो अक्सर पौधों और दरख्तों पर पाए जाते हैं। लैंटर्न फ्लाइज की हजारों अक़साम हैं, जिनमें से हर एक के मुनफरिद रंग और नमूने हैं। इसकी सबसे हैरान कुन खुसूसियत इसके काबिल जिक्र और मुतहर्रिक रंगत है, जिसमें कुछ इंतहाई खूबसूरत डिजाइन की नुमाइश करती हैं जो निगाहों को खीरा करती हैं। 7वें नंबर पर है मेडागास्कर सनसेट मॉथ। एक मशहूर कुन और दिलकश तितली है जो अपने शानदार रंगों और नमूनों के लिए जानी जाती है।
یہ مڈغاسکر جزیرے کے مختلف جنگلات میں آباد ہیں۔ ان کے پروں کا پھیلاؤ تقریباً 7 سے 9 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور اوسط عمر تقریباً چند ہفتوں سے چند ماہ تک ہو سکتی ہے۔ یہ رات کے وقت سب سے زیادہ متحرک رہتی ہیں اور دن میں آرام کرتی ہیں۔ ان کی سب سے حیران کن خصوصیت ان کے تابناک رنگ برنگے پر ہے جو چمکتے ہوئے رنگوں کا ایک دلکش ڈسپلے بناتے ہیں جب یہ انہیں پھڑپھڑاتی ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے آرکڈ مینٹس۔ یہ ایک قابل ذکر اور مشہور کن کیڑا ہے جو اپنی حیرت انگیز شکل اور نقالی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا بشمول انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے ممالک کے برساتی جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا سائز 6 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے جبکہ اوسط عمر نسبتاً کم ہے۔ یہ صرف 6 ماہ تک زندہ رہتے ہیں۔ آرکڈ مینٹس تنہا اور چپکے سے شکار کرتے ہیں اور اپنے شکار پر گھات لگانے کے لیے آرکڈ کے پھولوں کی نقل اختیار کر کے بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں اور جیسے ہی شکار مکمل قابو میں آتا ہے جھٹ سے دبوچ لیتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر ہے پیکاک اسپائڈرز۔ پیکاک اسپائڈرز آسٹریلیا میں پائی جانے والی چھوٹی اور رنگین مکڑیاں ہیں۔ یہ مور کے پنکھوں سے ملتے جلتے نمونوں، پیچیدہ رقص اور چست شکار کی مہارت کے لیے مشہور ہیں۔ بہت سی اقسام کے ساتھ یہ تحقیق اور فوٹوگرافی کا موضوع ہے۔ خوبصورت رنگوں کی حامل اور مور کی طرح ڈانس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جبکہ اس کی رفتار عام مکڑیوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ امریکی نیشنل جیوگرافک کی جانب سے مکڑی کو مور کا نام دیا گیا ہے۔ مکڑی اپنے پیر اور دم ہلا کر مختلف انداز میں ڈانس کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ رہائش کے خطرات کا شکار ہے جس کی وجہ سے ان کے تحفظ کی کوششیں ضروری ہیں۔ 10ویں اور آخری نمبر پر ہے پنک کیٹیڈیڈ۔ پنک کیٹیڈیڈز کی ایک قابل ذکر قسم ہے۔ یہ کیڑے بنیادی طور پر ٹراپیکل علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مخلوق اپنی حیرت انگیز گلابی رنگت کی وجہ سے نمایاں ہے جو ان کی قدرتی رہائش گاہ گلابی پودوں کے درمیان مؤثر تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ ان کی منفرد ظاہری شکل نے انہیں محققین اور فطرت کے شائقین دونوں کے لیے توجہ کا موضوع بنا دیا ہے۔ سائنسدان ان کی مخصوص جینیات اور موافقت کی حکمت عملیوں کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ یہ فطرت کے تنوع کی ایک دلکش مثال ہے۔